इन सब बातों पे बहुत खुल करके सब साथियों ने चर्चा करी। साथियों, हमारे देश में भाजपा की सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़े बड़े वायदे किए थे। वायदे पूरे करने के बजाय लोगों के सामने परेशानी आए, इसके लिए अलग अलग फैसले लिए। वायदा किया था कि भाजपा की सरकार बनने के बाद कांग्रेस के लोगों ने जो पैसा इस देश से लूट करके विदेश के बैंकों में जमा कराया है, उस पैसे को वापस लाएंगे, हर व्यक्ति के खाते में 15-15 लाख रुपया जमा करा देंगे। वायदा किया था 2 करोड़ पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को हर साल नौकरी और रोजगार देंगे। किसान के साथ वायदा किया था कि सरकार बनने के बाद एमएसपी का कानून बना देंगे और 2022 में किसान की फसल के दाम 2 गुना कर देंगे। साथियों, आपको याद होगा, मैंने पिछले साल फरवरी के महीने में एक परिवर्तन यात्रा करी थी और होली का समय था। उन दिनों में मैं पलवल के इलाके में आया हुआ था। मैंने उस यात्रा के दौरान 2000 से ज्यादा गांव, शहर और कस्बों में जाने का काम किया। 4200 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चल करके लोगों के बीच में गया था। खुल करके लोगों से बातचीत करता था। भाषण देने की बजाय सीधा सीधा बैठ करके चर्चा किया करता था। मैंने हर गांव में, हर कस्बे में और शहर के हर वार्ड और मोहल्ले में जाकर के लोगों से बात की। गांव की हालत इस किस्म की थी, देख करके सुन करके हैरानी होती थी। स्कूलों में मास्टर नहीं थे, किसी गांव में अस्पताल था, डॉक्टर नहीं थे, सड़कें टूटी हुई थी, पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं था। नहर में शुद्ध पानी चलने की बजाय केमिकल वाटर चल रहा था। लोग सरकार से दुखी थे, परेशान थे। हर वर्ग की अपनी अपनी परेशानी थी। बुजुर्गों के बीच में बैठ करके जब बात करता था, पूछता था कि सरकार बनने के बाद क्या सुविधा मिली, तो आगे से जवाब आता था कि 1,80,000 की आय की आड़ के अंदर हमारी पेंशन काट दी गई। हमें पेंशन काट करके परेशान किया जा रहा है। मैंने जब पूरे प्रदेश की जानकारी दी, आपको सुन करके हैरानी होगी, आज 6 लाख से ज्यादा लोग ऐसे बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद काटी गई। गरीब आदमी के मोहल्ले में जब गया, उससे पूछा तो उसने कहा कि मेरी पेंशन भी काट दी, मेरा पीड़ा कार्ड भी काट दिया। 9 लाख से ज्यादा गरीब लोगों के पीड़े कार्ड इस सरकार ने काटे। ये कह करके काट दिए कि जिसके घर में कोई 2 पहिया वाहन है, हम उसको पेंशन नहीं देंगे, पीड़ा कार्ड नहीं देंगे। और जब मैंने लोगों से पूछा कि 15-15 लाख आए कि नहीं आए तुम्हारे खाते में, तो जवाब था कि एक नया पैसा नहीं आया। फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के गांव-गांव से आए हो, कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो खड़ा होकर के ये कहे कि भाजपा की सरकार बनने के बाद मोदी के वायदे के मुताबिक हमारे गांव में किसी के खाते में 15 लाख रुपए आ गया। किसी के खाते में आया कि नहीं आया? बोल के बताओ, हाथ मत हिलाओ। एक के खाते में 1 पैसा नहीं आया। झूठ बोल करके सरकार ले आई और सरकार ने आकर के 3 काले कानून बना दिए। ऐसे काले कानून बनाए थे, 13 महीने तक बॉर्डर पे बैठना पड़ रहा था, लड़ाई लड़नी पड़ी थी।
मैंने जब लोगों से पूछा तुम्हारे गांव में कितने पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार और नौकरी मिल गई, तो सामने से जवाब आ रहा था नौकरी रोजगार तो नहीं मिला, बच्चे जमीन बेच बेच करके विदेशों की तरफ पलायन करने चले गए, घर बार परिवार सब छोड़ गए। किसान क्या है, दोगुना होने की बजाय उसकी फसल के दाम कम कर दिए। साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कितने घोटाले हुए, अगर एक एक का जिक्र करूंगा बहुत लंबा समय लग जाएगा। शराब का घोटाला हुआ, धान का घोटाला हुआ, सरकारी दवाइयों की खरीद के अंदर 450 करोड़ रुपया सत्ता में बैठे लोग डकार गए। रजिस्ट्री घोटाला हुआ, भू माफिया खड़ा कर दिया, खनन घोटाला हुआ, बच्चों को रोजगार और नौकरी देने के नाम पे कौशल रोजगार योजना स्कीम करके लोगों की जेब पे डाका डालने का काम किया, पेपर लीक का घोटाला किया। आज भी हैरानी की बात है, पढ़ा लिखा नौजवान बच्चा जब किसी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, अगर प्रदेश के अंदर 10 नौकरी निकलती है, 10 फार्म भरता है, एक फार्म के 1000 रुपये उस बच्चे की जेब से खर्च हो जाते हैं। 10-10 हजार रुपया उसकी जेब से निकाल लिया जाता है, उसकी जेब में से डाका मार दिया जाता है और फिर कहते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं, हमें एक मौका और दो, हम तीसरी बार सरकार बना करके लोगों को ज्यादा सुविधाएं देंगे। साथ ही सरकार बनने के बाद महंगाई बढ़ी है। महंगाई बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई? खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी होगी, सीमेंट सरिया लोहा महंगा हो गया, रेता और बजरी के दाम आसमान को छूने लग गए। आज तो गहना खरीदने जाते उसकी कीमत भी कई हजार रुपए बढ़ गई। जहां इन्होंने महंगाई बढ़ाई, वही भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पे पहुंचा दिया। आज बिना पैसे के किसी दफ्तर में जाकर के किसी काम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, अधिकारी से मिल नहीं सकते, हर काम के पैसे देने पड़ते हैं। महंगाई बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, कानून व्यवस्था का दिवालिया कट गया। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है, खिलाड़ी सुरक्षित नहीं है, स्कूल और कॉलेज में जाने वाले बच्चे सुरक्षित नहीं है, व्यापारी अपनी दुकान पे सुरक्षित नहीं है। रोजाना फिरौती की घटनाएं होती है, रोज पैसे मांगे जाते हैं और अगर कोई मना कर दे तो फिर उसके पर स्थान के ऊपर आकर के गोलियां चलाई जाती है, उसे डराया और धमकाया जाता है और उसके बाद लाखों लाखों रुपए लेकर के सरकार के साथ मिले हुए लोगों को डरा धमका करके पैसा ऐंठने का काम कर रहे हैं। कानून व्यवस्था का दिवाड़ा पिट गया, नशा बढ़ गया, अपराध बढ़ गया। नशे और अपराध के साथ साथ साथियों हरियाणा प्रदेश को दोनों हाथों से लूट लिया गया। आज वायदे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें कहते हैं, हैरानी की बात है हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया। पहले वाला जो मुख्यमंत्री था, जो 9.5 वर्ष प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा था, जिसने अनेक ऐसे फैसले लिए थे जिसकी वजह से आम आदमी दुखी था, परेशान था, इस मुख्यमंत्री बनने के बाद फैसला लेने की बजाय फैसले बदलने शुरू कर दिए। पुराने मुख्यमंत्री के किए हुए जो फैसले थे उनको बदल करके कहीं अपनी एंटी इनकम्बेंसी को कम करना चाहते हैं, कहीं किसी तरीके से लोगों के बीच के अंदर पॉपुलरिटी हासिल करके आगे सरकार कैसे बढ़े इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये रोजाना अखबारों में जो खबर छपती है कि आज इतने करोड़ का ऋण माफ कर दिया, हैरानी की बात है।
मुख्यमंत्री का बयान आया था, मैंने 133 करोड़ रुपया किसान का माफ कर दिया। जब उस खबर को पढ़ा गया, जब मैंने उसकी जानकारी ली, तो उसमें लिखा हुआ था किसान का आबियाना माफ कर दिया। इन कमबख्तों से पूछने वाला हो, आबियाना 2004 में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब मुख्यमंत्री थे, हरियाणा प्रदेश के किसान का उसी वक्त माफ हो गया था। सरकार बदल गई थी, कांग्रेस की सरकार आने के बाद मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के फैसले पर रोक लगा करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों से आबियाना वसूल करना शुरू किया था। हमारी सरकार बनाओ, नए सिरे से फिर आबियाना खत्म करने का काम करेंगे। आज वायदे किए जाते हैं, कहा जाता है कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। किसने कहा था कच्चे कर्मचारी भर्ती करने का? कच्चे कर्मचारी तो प्राइवेट फैक्ट्रियों में भी भर्ती नहीं होते, उनमें भी पक्के कर्मचारी लिए जाते हैं। कच्चा कर्मचारी केवल किसान के खेत में जाता है, मजदूरी करता है। सरकार में काम करने वाला हर व्यक्ति पक्के कर्मचारी के रूप में आए, ताकि वो सरकार के लिए अच्छा काम करे, ईमानदारी से काम करे। जिस किसी को ये भरोसा नहीं कब हटा दिया जाएगा, आप उससे क्या उम्मीद करोगे? आज साथियों, जहां भाजपा के लोग तरह तरह के वायदे करके इन बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, भाई कांग्रेस वाले भी रोज वायदे करते हैं। 10 साल मुख्यमंत्री रहा भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 10 साल में लोगों के वायदे पूरे करने की बजाय किए हुए परेशान करना शुरू कर दिया। कल परसों की बात है, हमारी बेटी पहलवान जो पेरिस के अंदर कुश्ती लड़ रही थी, जिसका 100 ग्राम वजन बढ़ गया था, उसकी वजह से डिस्क्वालीफाई कर दी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैसे उस पर राजनीति करता है और कहता है कि हमारे पास एमएलए की संख्या पूरी नहीं है। अगर संख्या पूरी होती तो फिर हम विनोद फोगाट को राज्यसभा का मेंबर बना देते। उससे पूछने वाला हो, जब तेरे पास संख्या बल था तब तुझे खिलाड़ी याद नहीं आए, तब तैने अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने का काम किया, तब तैने किसी खिलाड़ी को क्यों नहीं भेजा, तब तैने क्यों भेदभाव किया? ये सत्ता में रहते हुए खिलाड़ियों के साथ भेदभाव करते थे। जो इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता था या जो उनके गुणगान नहीं करता था, उसको रोजगार और नौकरी देने में भेदभाव किया जाता था। इस काम की शुरुआत इस प्रदेश में खिलाड़ियों के मान सम्मान की किसी ने करी। अगर कोई स्पोर्ट्स की पॉलिसी किसी ने बढ़ाई तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस वक्त बनाई गई थी। 2000 के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 15 अगस्त के दिन हिसार के अंदर तिरंगा फहराने के लिए गए थे। साथियों, सामने एक बोर्ड लगा हुआ था जिसपे लिखा हुआ था कौन बनेगा करोड़पति। उन दिनों एक सीरियल चलता था अमिताभ बच्चन, जिसको सीरियल के अंदर मुख्य भूमिका निभाते थे। करोड़पति के नाम का सीरियल था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का ध्यान जब उसके ऊपर गया तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि सीरियल में जाने वाला तो कोई बनेगा कि नहीं बनेगा मुझे पता नहीं, लेकिन हरियाणा का कोई भी खिलाड़ी सिडनी ओलंपिक में खेलने के लिए जो गया हुआ है, अगर गोल्ड मेडल जीत करके आएगा तो मैं उसको 1 करोड़ रुपया नगद पुरस्कार देने का काम करूंगा। हमारे हरियाणा प्रदेश की एक बहुत ही लड़की, कर्णम मलेश्वरी नाम था, ब्राउन मेडल जीता था। मैं उस ओलंपिक में गया हुआ था, मैं उसका इवेंट देख रहा था। मैं उसका इवेंट देखकर जब देख रहा था, जब उसका ब्राउन मेडल आया, मैंने जाकर के उसको बधाई दी, मुबारकबाद दी। और उसके बाद मैंने कहा कि हरियाणा प्रदेश की सरकार की तरफ से आपको 30 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। उस लड़की की आंखें आंसू से भराई थी।
मैंने उसको कहा कि आंसू किस बात की खुशी होनी चाहिए। कहती है आज तक कितनी दफा हम खेलने के लिए आए, किसी भी सरकार ने एक पैसा नगद देकर के हमारा सम्मान नहीं किया। आप पहले व्यक्ति हो जो ये कह रहे हो कि हम आपको नगद पुरस्कार देंगे, सम्मान देंगे। हमने स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई, आज उसी का नतीजा है कि ओलंपिक के अंदर जितने खिलाड़ी खेलने गए हैं, आज 6 मेडल आए, 6 में से 4 मेडल अकेले हरियाणा प्रदेश के हैं। केवल हमारी बनाई हुई पॉलिसी का नतीजा है। आज साथियों, अनेक प्रकार की घोषणाएं विपक्ष में बैठे लोग कर रहे हैं। हुड्डा जी कहता है पेंशन 6,000 दे दूंगा। 10 साल मुख्यमंत्री था, इसका किसने हाथ पकड़ा था? तब भी बढ़ा सकता था, तब भी बढ़ा सकता था। तब बढ़ाने की बजाय काटने का काम कर रहा था। सबसे पहले 1,80,000 वाला जो कैप लगाया गया, ये हुड्डा की गवर्नमेंट में लगा था। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लागू कर दिया। ये तो काटने वाले हैं। बढ़ाई पेंशन इस प्रदेश में किसी ने थे? अगर पेंशन किसी ने इस प्रदेश में बढ़ाई तो उस शख्स का नाम चौधरी देवीलाल था। अगर गरीबों के लिए कोई लड़ा तो इस देश में 2 शख्स थे जिन्होंने गरीब आदमी को उसका हक मिले, उसको उसका अधिकार मिले, उसको मान सम्मान इज्जत मिले। या तो चौधरी देवीलाल ने लड़ाई लड़ी और या फिर इस काम को आगे बढ़ाने में सबसे बड़ी भूमिका अगर निभाई तो साहब काशीराम जी ने निभाई थी। दोनों की सोच एक थी, गरीब आदमी को कैसे ऊपर लाया जाए। जहां दोनों ने लंबे समय तक संघर्ष करके लोगों के अंदर जागृति पैदा करी, वहीं उसके बाद उनकी नीतियों को आगे बढ़ाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और बहन मायावती जी ने किया। आज देश में फिर इस किस्म के हालात है कि आज फिर गरीब आदमी का शोषण हो रहा है, किसान को कमजोर किया जा रहा है। इसलिए हम दोनों पार्टियों के नेताओं ने बैठ करके फैसला लिया कि किसान कमजोर ना हो, गरीब को मान सम्मान मिले, गरीब को ताकत मिले, गरीब को राज में हिस्सेदारी मिले। इसके लिए हमें मिलकर के लड़ना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप नहीं चाहते कि किसान और मजदूर की सरकार इस प्रदेश में बने? आप चाहते हो कि नहीं चाहते हो बने इस प्रदेश में सरकार? अगर आप सरकार बनाओगे तो साथियों काफी समय हो गया, ज्यादा समय नहीं लूंगा। पेंशन चौधरी देवीलाल ने बनाई थी, 100 रुपए से शुरू करी थी, आज से 35 साल पहले बनाई थी। समय लंबा बीत गया। जब पेंशन में हर साल बढ़ोतरी होनी चाहिए थी, किसी सरकार ने बढ़ाने के बजाय काटने के लिए आगे बढ़े। आप नए सिरे से सरकार बनाओ, हम बुढ़ापा पेंशन 7500 रुपया देंगे आपको, मुझे कम मान सम्मान करेंगे। वहीं उसके साथ साथ बेरोजगारी भत्ता, जो पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, हम हर घर से पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। जो कोई बेरोजगार रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता दे करके उसका मान सम्मान बढ़ाएंगे। वहीं उसके साथ साथ ये माताएं बहनें बैठी है, मोदी कहता था गैस का सिलेंडर मुफ्त में दूंगा, मुफ्त में देने के बजाय 1100 का कर दिया। अब मुख्यमंत्री का सैनिक का बयान आया था, कह रहा है 500 में दूंगा। इनकी रात काट दो, नए सिरे से अपनी सरकार बनाओ। गैस का सिलेंडर हर महीने आपके घर में सरकार की तरफ से मुफ्त में दिया जाएगा। वहीं उसके साथ साथ हर गृहिणी की रसोई बढ़िया चले। 1100 रुपये हर गृहिणी के खाते में हर महीने की पहली तारीख को रसोई के डालेंगे। उसके साथ मुफ्त में पानी देंगे, मुफ्त में बिजली देंगे, मुफ्त में शिक्षा देंगे और मुफ्त में चिकित्सा देंगे। ये चारों चीज खरी करके लोगों का सम्मान बढ़ाएंगे।
वहीं ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके लिए रोज रिटायर्ड कर्मचारी सड़कों पे लड़ाई लड़ते हैं, अगर उन्होंने हमारे साथ इस सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई तो सरकार बनते पहली कलम से ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू करने का काम करेंगे। इसी तरह साथियों, हर गरीब आदमी को पहले भी 100 गज के प्लाट दिए थे, अब की बार सरकार बनने के बाद जहां 100 गज का प्लाट देंगे वहीं चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान बना करके भी देने का काम करेंगे। वहीं आंगनवाड़ी का वर्कर, सफाई का वर्कर, आशा वर्कर जो आज भी कच्चे हैं, जितनी भी कच्ची नौकरियां सारी खत्म करेंगे, पक्की नौकरी देंगे। 2 लाख की भर्ती सरकार बनते पहले 6 महीने में करेंगे। वहीं सफाई के कर्मचारी को, आंगनवाड़ी के कर्मचारी को, आशा वर्कर को पक्का करने का काम करेंगे। साथियों, पोर्टल को लेकर के बहुत परेशान हो, सारे पोर्टल बंद करेंगे और केवल एक कार्ड बनाएंगे। पहले राशन कार्ड से काम चलता था, फिर राशन कार्ड बना करके बुजुर्गों का, हर आदमी को हर तरह की सुविधा देने का काम करेंगे। अपनी राजधानी बनाएंगे, अपनी हाई कोर्ट बनाएंगे और चंडीगढ़ के ऊपर जो हमारा हिस्सा बनता है उस हिस्से को जो का त्यों बरकरार रखेंगे। ऐसी जगह सेंटर में कहीं राजधानी बनाई गई जहां लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत ना हो, कठिनाई ना हो, सुविधाएं मिले। मैं उम्मीद करूंगा इन सब चीजों को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पार्टी के कार्यकर्ता अभी से लगातार विधानसभा के चुनाव तक एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के लोगों का दिल जीतने का काम करोगे, लोगों का भरोसा जीतने का काम करोगे। इस काम को आगे बढ़ाओगे तो हाथ खड़े करो मेरे साथ, इस काम को आगे बढ़ाओगे। बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय हरियाणा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का। किसी साथी की डायरी और ये कुछ कागजात हैं जिला अध्यक्ष से लेने, कोई साथी का किसी का गुम